आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के प्रारूप की। बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं और उसको कैसे हम हल कर लें उसी पर बात करने वाले हैं। बहुत व्यापक चर्चा नहीं होगी क्योंकि परीक्षा नजदीक है, इस कारण हम बड़े छोटे में और बहुत सामान्य रूप से इस पर बात करने वाले हैं। तो समझिए द्विघात समीकरण का ये प्रारूप है, मतलब इसका ढांचा है। अगर आपको इस तरह दिख गया 2x² - 5x + 6 = 0, तो समझिए वे द्विघात है। द्विघात में होते कितने लोग हैं? 3 लोग होते हैं। एक a होता है, एक b होता है और एक c होता है। इसमें क्या abc का मतलब क्या है? ये ढांचा समीकरण है, यही देखिए abc है। मतलब यहाँ पर देखिए a बैठा हुआ है, यहाँ b है, यहाँ c है, यही abc है। इस abc का मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का मतलब अगर इस तरह समझा जाए कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। और अगर इसमें भी न कुछ समझ में आ रहा हो तो सीधे समझिए कोई गिनती जैसा दिखे, वो प्लस हो, माइनस हो, कड़ी हो, वही वास्तविक संख्या है। देखिए यहाँ पर देखिए गिनती है, इसका मतलब ये a है। तो अगर उस ढांचे से मिलाएं, वो ढांचे को नीचे लिख दे रहे हैं, अगर उससे मैच कराया जाए तो abc अपने आप बाहर आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण में हमको 3 चीज पहचानना है, a पहचानना है, b पहचानना है और c पहचानना है। इन्हीं तीनों का काम लगेगा, पूरा द्विघात समीकरण चलेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ax² + bx + c = 0, तो द्विघात समीकरण में जानिए ऐसा नहीं है कि ये सब प्लस वाला ढांचा दिख रहा है तो सब कुछ प्लस होगा। कुछ भी हो सकता है, प्लस हो माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। केवल हमको abc पहचानना है और चिन्ह की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ देखिए यह a का मान है, यह देखिए b का मान है, और जो लास्ट में बचेगा सब कुछ c होता है। बस इतना ही ध्यान देना है कि a b c वास्तविक संख्याएं होंगी। कौन कौन? a और b और c ये वास्तविक संख्याएं होंगी। शर्त खाली एक याद रखना है कि कभी भी a का मान 0 नहीं होगा, मतलब जो x² के साथ लगा वो 0 नहीं होगा। इसमें से यह भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यह अजर अमर है, यह 0 नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए क्या क्या, इसका मतलब इसमें 2 जो है a का मान है, b का मान देखिए चिन्ह सहित बताएंगे -5 है, और c का मान बताएंगे यह +6 है। एक उदाहरण और ले रहे हैं, अगर कोई कड़ी में भी दे दे, जैसे लिख दिया 2 कड़ी में 3x² - 8x + 3 या √3 लिख दें बराबर 0 लिख दिया गया, यह भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर भी वही ढांचा को लिख दे रहे हैं। देखिए ax² + bx + c = 0 लिख दिए। तो सबसे पहले बताए हैं जब भी द्विघात समीकरण को आपको हल करना है तो abc पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? 2 है। b का मान मतलब बताया है जो x के साथ रहेगा वही b रहेगा, b का मान देखिए -5 है। c बताया तो जो अंत में बच जाएगा वो सब कुछ c है, c का मतलब ये प्लस कड़ी में 3 है। यह पहला उदाहरण। एक उदाहरण और ले रहे हैं, एक उदाहरण देखिए और लिख दे रहे हैं x² - 5x + 4 = 0 है। यहाँ पर भी abc निकाल सकते हैं। a देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ax² + bx + c = 0 लिख दिए। तो a का मान देखिए बताए हैं कि जो x² के साथ रहेगा वही क्या रहेगा? a रहेगा। उसमें कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीजगणित ये कहती है अगर हमारे पहले कोई भी अंक नहीं है तो 1 मानिए। इसका मतलब यहाँ पर देखिए वही हाल है, इसके पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब a का मान निकल गया। हम यह कह दें a = 1 है। b का मान क्या है? कह रहा है जो x के साथ है वो b है। देखिए x के साथ है b है, यहाँ x के साथ देखिए क्या है? -5 है, तो b का मान -5 है। और c बताए हैं जो अंत में रहेगा वो सब कुछ c रहेगा। देखिए अंत में जो बच गया वही c है, c बराबर देखिए +4 है। तो द्विघात समीकरण में 3 चीजें आवश्यक होती हैं, a का मान, b का मान, c का मान। इसको हल करने के 3 नियम हैं। हल करने के तरीके फिर हम कल बात करेंगे। देखिए एक होता है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम होता है, पहली विधि गुणनखंड विधि और दूसरी विधि का नाम, पहले गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी है श्रीधराचार्य विधि। इन 3 नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम केवल यही बात किए हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है।
जिसमें ABC वास्तविक संख्या है, जहां पर ABC वास्तविक संख्याओं के साथ साथ शर्त क्या है, A का मान 0 नहीं होगा। इन 3 विधियों से हल करेंगे, बात करेंगे कल, और इसमें परीक्षा में कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, कितने जल्दी उत्तर लगाएंगे। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस।